इस वक्त हम खड़े हैं SKICC में। उसकी ख़ास वजह यह है कि आज यहाँ पे चिनार बुक फेस्टिवल, जो 8 दिन का एक बुक और लिटरेरी फेस्टिवल है, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अपने विजय जहांगीर से कहूँगा आपको दिखाएं थोड़े से दृश्य ताकि आप समझ पाए। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे। जैसे ये स्टॉल आप देख पा रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का है। उसके मज़ीद कई सारे और ऐसे स्टॉल्स भी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताएं आप हुजूर अपना। अब्दुल हमीद। अमित साहब ये बताइए, ये एकेडमी का स्टॉल है, यहाँ पे किस तरीके की किताबें देखने को मिलेंगी? ये कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश। अच्छा, और तो ये बताएं, हमने देखा कि और भी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं इस बार यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। मुख्तलिफ किताबें हैं, हमने देखा बच्चे काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जी जी हाँ, बच्चों के लिए भी है, लिटरेचर सब कुछ है, मिलेगा बिल्कुल। और यहाँ पे जो आपका स्टॉल है पर्टिकुलरली, यहाँ पे किस नवेद की किताबें हैं? यहाँ पर सूफी किताब और शिराजे हैं जो हमने एकेडमी की छपाई है, तो वो राज तरंगी। अच्छा, राज तरंगी। और ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हैं? इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी। डोगरी में डोगरी भी है। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किस तरीके से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे। जैसा आपने देखा कि एकेडमी का स्टॉल है, अलग अलग किताबें हैं यहाँ पे, और ऐसे ही कई सारी और मुख्तलिफ किताबें लगी हैं, अलग अलग स्टॉल्स हैं यहाँ पे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाम बताएं आप। सर मेरा नाम भूमिका है। कहाँ से आए आप? IGNCA से। अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपका पर्टिकुलर स्टॉल है, इसमें किस तरीके की किताबें हैं? सर हमारे पास इंडिया के अलग अलग कल्चर्स की किताबें हैं। स्पेशली कश्मीर पर आज हमने फोकस करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेस नेम्स इन कश्मीर और 30 सॉन्ग्स फ्रॉम कश्मीर। तो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम हेरिटेज को ज़िंदा रखें, उसको एक रिफ्लेक्ट करें अपनी किताबों और अपने काम के थ्रू। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन हियर, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ है स्टूडेंट्स के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल सर रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने बच्चों के लिए जो काम करा है यहाँ पर, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, ताकि ये चीज़ नॉलेज हर एक एज ग्रुप के लिए रहे। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज एक कल्चर को अलाइव रखना आगे की जनरेशन का काम है। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि हम उन पब्लिकेशंस को भी दोबारा रीप्रिंट करवा के अवेलेबल करवाएं बच्चों के लिए। तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और जो ये किताबें हैं, ये किस किस लैंग्वेज में हैं? सर हमारे पास अभी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं बुक्स, और कुछ कुछ बुक्स के अंदर ट्रांसलेशंस हैं कश्मीरी लैंग्वेज पे। साथ के साथ अगर और लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तो हम पुरानी पब्लिकेशंस में से भी और बुक्स रिवाइव करके ला सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। हमारे पास पंजाबी में भी हर एक रीजनल लैंग्वेज में बुक्स रहती हैं। तो वो सब लास्ट क्वेश्चन कि कितना रेलिवेंट है आज बुक कल्चर, जब हम देखते हैं जहाँ पे किंडल है या जहाँ पे हमारे पास PDF फॉर्मेट में आजकल कई सारी ऐसी किताबें आती हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं? सब बुक कल्चर को अलाइव रखना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज किंडल और ऑनलाइन अपना एक काम कर रहा है नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। बट एक किताब की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसका एक अपना एक कल्चर वो है, एक पेपर का जो क्वालिटी रहा है हमेशा, एक किताब से पढ़ना और वो बुक का पास डाउन होना हमारे फोर फादर से हम तक। अभी भी मेरे पास मेरी फैमिली की बुक्स वगैरह रखी है जिनको मैं चेरिश करती हूँ। उसके ऊपर उनके नोट्स लिखे होते हैं, उनकी अपनी हैंड राइटिंग होती है। तो वो चीज़ एक पास डाउन होती है एक हेirloom की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बुक कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। साथ के साथ हम ऑनलाइन अवेलेबल करते हैं, बिकॉज नॉलेज सबके लिए रहनी चाहिए रेडीली अवेलेबल। तो डिजिटल मीडियम भी अवेलेबल है साथ के साथ। सुना आपने किस तरीके से मुख्तलिफ किताबें जो हैं यहाँ पे आई हैं, और न सिर्फ लोग कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं। एम यही है कि कहीं ना कहीं जो किताबें हैं जिनका वो दौर ख़त्म हो रहा है, उस दौर को वापस से कहीं ना कहीं रिवाइव किया जाए। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। ये बताएं आप, कौन सी किताबें हम देख रहे हैं यहाँ पे? कई सारे ऐसे बच्चों की भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए काम किया। ये भारत से सरकार ने अप्रूव कर दिया है सर। और अपनी पतंजलि की। और पतंजलि ने नए आयाम पे पहुंचाने के लिए अपनी जो पद्धति थी, पुरानी संस्कृति थी, उसकी ओर ले जाने की कोशिश की है। जो लॉर्ड मैकाला ने बदली है, उसको बदलने की इसकी स्वामी रामदेव जी आचार्य श्री। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं, इसमें खाली योग से जुड़ी हुई किताबें हैं या और भी हैं? योग की पुस्तकें हैं, अपनी भारतीय शिक्षा बोर्ड हैं, और अपने आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, अपनी जो मेडिकल हैं, अपने आयुर्वेद से जुड़े मेडिकल है वो भी हैं अपनी। जैसे ये साक्ष्य आधारित पुस्तक है जी, ये जो अपने पतंजलि में इलाज होता है जी, ये सब उसमें उसी के एविडेंस बेस्ड है सब। इसमें कैसे इलाज किया जाता है 100% वो अपना रहता है, उसका आयुर्वेद का इतना असर है। लेकिन हमारी पद्धति वो बदल दी गई थी, उसकी ओर आचार्य श्री और अपने स्वामी रामदेव जी उसकी ओर अग्रसर हैं जी। बहुत शुक्रिया।
देखिए ये खूबसूरती है इस फेस्टिवल की कि न सिर्फ किताबें जो हैं वो लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं या आर्ट से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे अभी आपने देखा कि बच्चों के लिए खासा ही फोकस रखा गया, उनके लिए भी ऐसी काफ़ी सारी किताबें हैं। ये देखिए आप, एक जिसे हम कह सकते हैं एक सपना है बुक लवर्स के लिए यहाँ पे आना, क्योंकि हर किस्म की किताब मिलेगी आपको, भले ही वो फिर फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो या बायोग्राफीज़ हो। तो कहीं ना कहीं जो ये किताबें हैं किस तरह से अब इनका कल्चर जो है वो ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कई सारे ऐसे फॉर्मेट्स आए हैं अब जो अभी आप इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, डिजिटल फॉर्मेट्स, जिनकी वजह से ये किताबें कहीं बंद अलमारियों में अब पड़ी होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि इन किताबों को उन अलमारियों से बाहर निकालें और जो हमारी ये आने वाली जनरेशन है या जो हमारी करंट जिसे हम जेन ज़ी भी कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं वाकिफ़ कराएं इन किताबों से। एक ख़जाना है ये, एक ऐसा ट्रेजर है ये जो एक बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव लिया गया है इस बार एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी, कि जो ये किताबें जो हैं जिनसे बच्चे दूर हो गए थे, बिछड़े हुए थे, कहीं ना कहीं अब वो वापस किताबों की तरफ राग़िब हों, ताकि जो हमारी ये तवारीख़ें हैं, जो आपको हर चीज़ जो गूगल है वो नहीं दिखाती हैं, वो इन किताबों में क़ैद हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन पन्नों से बाहर निकालें। और अभी भी वो जो पढ़ने पलटने के वो जायके लिए जाते थे ज़ुबान पे, वो लें, किताबें पढ़ें और कहीं ना कहीं जो हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, इतना बड़ा कल्चर है, भले वो कॉमिक बुक्स हो या भले ही वो लिटरेचर हो, भले ही वो नॉवेल्स हो, उन्हें पढ़ें और जो ये बुक कल्चर है इसको वापस रिवाइव करें। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोश कफ़ील।